हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में बॉलीवुड की तरफ से मूवी कठपुतली। यदि आप सभी को मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये एक साउथ रीमेक मूवी है जिस मूवी का नाम रथ शासन है। मूवी की शुरुआत में हमें दो बुजुर्ग आदमी को मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाया जाता है। उनके साथ एक कुत्ता भी होता है। तभी कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है। दौड़ के एक लाश के पास जाके रुक जाता है। ये देख के दोनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक आदमी फ़ोन निकालता है और पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस वहाँ पे आती है और छानबीन करना शुरू करती है। अगले सीन में हमें उसी केस को न्यूज़पेपर में कलेक्ट करते हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अर्जुन सेठी होता है। दरअसल अर्जुन सेठी एक मूवी का राइटर होता है और वो थ्रिलर मूवी के ऊपर काम कर रहा होता है और स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। इसी कारण ये सारे केसेस के वो स्क्रिप्ट यानी कि अखबार न्यूज़पेपर सारे कलेक्शन कर रहा होता है और उसके अपने दोस्तों के साथ बैठ के इसी बात के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और अपनी स्क्रिप्ट चंडीगढ़ के सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाके उन्हें पढ़ के सुनाता है। पर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती और उसे वो मना कर देते हैं। निराश होकर अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहा होता है अर्जुन शेट्टी। थोड़ी देर में उसके पास एक कॉल आता है उसकी सिस्टर का और वो कसौली में उसे बुला रही होती है। दरअसल इस टाइम राखी होता है और हमें अर्जुन शेट्टी की दीदी की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मिलके डिनर कर रहे होते हैं और साथ में बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन के जीजा जी उससे कहते हैं फिल्मी में कुछ रखा नहीं है, ऐसा कर तो हमारे साथ एकेडमी ज्वाइन कर ले। दरअसल उसके जीजा जी पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। तभी अर्जुन के फ़ोन में एक उसका दोस्त का कॉल आता है और उससे कहता है तू अर्जेंट आ जा चंडीगढ़, डायरेक्टर को तेरी स्क्रिप्ट पसंद आ गई है। दोनों जाके डायरेक्टर से बातें कर रहे होते हैं पर कुछ अनबन के कारण उनकी स्क्रिप्ट पास नहीं हो पाती। निराश होकर अर्जुन अपनी दीदी को कॉल लगाता है और कहता है मैं एकेडमी तैयार हूँ ज्वाइन करने के लिए, जीजा जी को कह देना। अगले सीन में अर्जुन को हमें एकेडमी में फॉर्म भरते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो जोरों शोरों से अपनी पूरी ट्रेनिंग तैयारी कर रहा होता है और फाइनली वो इंस्पेक्टर बन जाता है। ये देख के उसके जीजा जी और उसके सिस्टर बहुत खुश हो जाते हैं। ड्यूटी के पहले दिन अर्जुन के जीजा जी उसे काम के बारे में समझा रहे होते हैं। तभी हमें इंस्पेक्टर को एक कैदी को मारते हुए दिखाया जाता है। उसे वो बुलाता है और कहता है तुम इससे सारी बातें उगलवा लो और वो बाहर जाके सिगरेट पीने लग जाता है। अर्जुन के जीजा और इंस्पेक्टर साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अर्जुन के जीजा उसके बारे में लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं और अंदर जाके देखते हैं अर्जुन उस कैदी के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है, ना कि उसके साथ उसे पनिशमेंट दे रहा होता है। ये देख के उसका जीजा जी बहुत निराश हो जाते हैं और उसे कहते हैं यदि अगर ये कैदी तेरे साथ भाग जाता तो तेरी नौकरी खतरे में आ जाती। अगले सीन में हमें एक लड़की को घर जाते हुए दिखाया जाता है एक स्कूल की ड्रेस में जिसका नाम अमृता होता है। घर पहुँचते ही दरवाजे के बाहर वो एक अपने पप्पी के साथ खेल रही होती है। तभी हमें एक ब्लैक कार को दिखाया जाता है और थोड़ी देर में उसकी माँ को भी दिखाया जाता है। उसकी माँ घर पे खाना बना रही होती है। तभी वो कहती है काफ़ी टाइम हो गया, अमृता अभी तक घर पे नहीं आई। बाहर जाके उसे ढूंढने लग जाती और कुत्ते के गले में एक बॉक्स छुपा होता है। थोड़ी देर में अमृता की माँ पुलिस स्टेशन में जाके सारी बातें कंप्लेंट कर देती है और हमें उसी बॉक्स को दिखाया जाता है जहाँ पे एसएचओ उसी केस को लेके बातें कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें अर्जुन शेट्टी बाहर से देख रहा होता है और हमें उसी बॉक्स को बार बार कॉन्सेंट्रेट कराया जाता है जहाँ पे बॉक्स खोलती है और उसमें से एक डॉल निकलता है। दरअसल डॉल निकलने का रीज़न ये था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा कटे पिटे दाग निशान थे। डॉल का खाली सर ही था। उसी रात को अर्जुन उसके जीजाजी अपने घर में बैठ के उसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं टीवी पर और उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उसके जीजाजी कहते हैं छोड़ दे, ये सब तेरी जिम्मेवारी नहीं है। ये कह के वो किचन की ओर अपनी वाइफ की हेल्प करने चले जाते हैं। तभी अर्जुन की भांजी वहाँ पे आती है जिसका नाम पायल होता है। दरअसल पायल स्कूल में फेल हुई होती है और उसे वो मना रही होती है रिपोर्ट कार्ड में अपने पापा का साइन करवाने के लिए। अर्जुन नकली साइन रिपोर्ट कार्ड में कर देता है और अगले दिन अपनी भांजी को लेके स्कूल छोड़ने जाता है और पायल उससे कहती है आप मेरे टीचर से नहीं मिले हुए क्या। उसे टीचर से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके टीचर का नाम दिव्या होता है। उसे देख के वही बॉलीवुड वाला घिसा पिटा लव के बारे में सोचने लग जाता है। दिव्या उससे कहती है इस रिपोर्ट कार्ड में अलग अलग साइन क्यों है, एक तो तुमने बिना माँ की बच्ची को बड़ा किया है, इसे ध्यान रखो। दरअसल ये मैथ में काफ़ी वीक है। थोड़ी देर के बाद पायल के मॉम डैड स्कूल में आ जाते हैं। दरअसल पायल ने ज्योमेट्री बॉक्स घर में छोड़ा होता है। दिव्या की माँ ज्योमेट्री बॉक्स देने के लिए क्लासरूम में आ जाती है। टीचर उनसे देख के शॉक्ड हो जाती है। अर्जुन उनसे एक्सप्लेन करता है
मैं इनका माँ बाप नहीं हूँ, मैं इनका अंकल हूँ। और दिव्या की माँ गुस्से से कहती है हम स्कूल बदल देते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ में वीक है। अगले दिन अर्जुन ऑफिस के काम से बाहर कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे उसे दिव्या मैम दिख जाती हैं और उससे बातें करने लग जाता है। घर में आता है और अमृता के केस के बारे में सोच रहा होता है और वो बैग निकालता है और वो सारी पुरानी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा होता है और अपने जीजा जी को कमरे में जाके उठाता है और कहता है हमें इस केस के बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन ऑफिस जाते समय अर्जुन अपने जीजाजी से कहता है इस केस को डीएसपी से बोल के मुझे हैंडओवर करवा दो, और दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी हवलदार उसके जीजाजी से कहता है हमें विक्टिम मिल गया है, और अंदर उसकी धुलाई चल रही होती है 3rd डिग्री। अभी अर्जुन अपने ऑफिसर से कहता है ये बेगुनाह है, ऐसे केस में अक्सर लव का अफेयर विक्टिम को माना जाता है, और एक्सप्लेन करता है, कहता है मेरे पास सबूत है, और अपना रजिस्टर दिखाता है। कहता है 2 महीने पहले एपी स्कूल समीक्षा भारती के साथ परमाणु में भी ऐसे हादसा हुआ था। पहले किडनैप किया और उसके 2 दिन के बाद उसकी लाश मिली थी, पर केस की ऑफिसर अर्जुन की एक भी नहीं सुनती और उसे बाहर जाके सामान लेने को कहती है। अर्जुन बाहर जाके उसका सामान ले रहा होता है, तभी पुलिस स्टेशन में एक टिप मिलती है, पास के रेलवे फाटक में एक लाश मिली है। सारे पुलिस वाले वहीं जा रहे होते हैं। अर्जुन के जीजा उसे भी वहीं आने को कहते हैं। अर्जुन रेलवे फाटक में पहुंचता है, देखता है वहाँ पे एक लाश पड़ी होती है जो कि अमृता की होती है। डेफिनेटली उसके आईडी से पता चलता है पुलिस वालों को। उस टीम के सारे केसेस के ऑफिसर अर्जुन की बातों को सही मानते हैं और जेल के कैदी को रिहा करने को कहते हैं। अर्जुन अकेले में ही अमृता के स्कूल में और उसके माँ बापों के साथ उस केस की छानबीन कर रहा होता है। दरअसल उसे एक शक होता है, वही बॉक्स वाला कातिल एक ही है क्या, ये चीज़ें वो सर्वे कर रहा होता है। अगली सीन में अमृता की बॉडी को पोस्टमार्टम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ की पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर वहाँ पे होते हैं। तभी सबसे सीनियर ऑफिसर वहाँ पे आता है और अर्जुन कौन है पूछता है। अर्जुन उस केस के बारे में पूरी एक्सप्लेन कर देता है और बॉक्स के बारे में कहता है हो ना हो कातिल अब फिर से एक नेक्स्ट मर्डर के बारे में तैयारी कर रहा है। ये सारी चीज़ें वो अपने ऑफिसर को बोलता है। अगली सीन में हमें मैथ के टीचर को क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है और एक लड़की को मारते हुए दिखाया जाता है। दरअसल उस लड़की का मैथ थोड़ा वीक होता है, इसी कारण उसको मार रहा होता है। थोड़ी देर में क्लास की रूम की घंटी बजती है और वहाँ पे एनुअल फंक्शन का तैयारी चल रही होती है। सारे बच्चे हॉल में चले जाते हैं। मास्टर उस लड़की को वहीं पर रुकवाते हैं, उसके साथ इमोशनली फिजिकल रिलेशन बना लेता है। सारे बच्चे हॉल में मैजिक शो देख रहे होते हैं एक औरत का। दरअसल ये औरत कहानी की मेन है। अगले सीन में हमें दिव्या को स्कूल में एक बच्चे के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है जो कान से सुन नहीं सकती। उसके कान में एयरबड लगे होते हैं और उसके बारे में वो डिटेल पूछ रही होती है। दरअसल उसकी भांजी भी कान से सुन नहीं सकती थी। और अर्जुन अमृता के केस के सिलसिले में उस स्कूल में आ जाता है और दिव्या से बातें कर रहा होता है। दिव्या उसे कहती है मैंने उसे एक लास्ट टाइम ऑटो में देखा था। ऑटो के पीछे एक सिग्नल था, यदि मैंने उस ऑटो को देख लिया तो मैं पहचान लूँगी। अर्जुन उसे लेके यहाँ वहाँ ढूंढता है पर उसे ऑटो कहीं भी नहीं मिलता। अगले दिन दिव्या अपने घर में बैठ के ब्रेकफास्ट बना रही होती है। उसकी भांजी बैठ के स्केच कर रही होती है लाल कलर से। इसे देखकर दिव्या को उस ऑटो का रंग याद आ जाता है जिसमें फोर्स लिखा होता है। अर्जुन ऑटो से कहीं जा रहा होता है केस के सिलसिले में। दिव्या उसे फ़ोन लगाती है और अर्जुन को वही ऑटो सामने दिखता है। ऑटो वाले को गिरफ्तार करके स्टेशन लेके जाता है और सारी बातें उससे पूछता है। तभी उसे वो कहता है मैं एक डेविड नाम के बंदे को इन्फॉर्मेशन देता था। पुलिस उसके घर में जाके रेड करती है। दरअसल डेविड वही टीचर था जो उस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन इमोशनल बनाता था। पुलिस वहाँ पे जाके सारी बातें सर्च करती है इधर से उधर और उसे अमृता का बैग भी मिलता है और साथ में बाहर एक बॉक्स भी मिलता है, वही डॉल वाला। अगले सीन में डेविड को क्लास में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। अर्जुन की भांजी मैथ में कमज़ोर होती है, उसी टाइम छुट्टी होती है और वो भी अर्जुन की भांजी को इमोशनल ब्लैकमेल करके इंटीमेट होने की सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अर्जुन उसे मारता और स्कूल में फायर करता। पुलिस डेविड को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और सारी इन्फॉर्मेशन पूछती है। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमल ऑटो से घर जा रही होती है। डेविड उसे घर ले जाने के बहाने ऑटो में बैठता है। दोनों साथ में डेविड के घर जाते हैं और डेविड उससे पूछता है पानी और जूस के बारे में। पानी में वो उसे बेहोशी की दवाई दे रहा होता है पर अमृता उसे देख लेती है देते हुए और वहाँ से भाग जाती है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पुलिस वाले उस क्रिमिनल का पकड़ने का क्रेडिट अर्जुन के सीनियर ऑफिसर को दे देते हैं और अर्जुन निराश होता है। दरअसल उसने किया होता है पर क्रेडिट किसी और को मिलता है।
शाम को अर्जुन के घर में पार्टी हो रही होती है, उसकी भंजे के बर्थडे होता है, सारे मिलके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसने एक ऑफिसर को बंदी बनाया होता है। अर्जुन जाके पीछे से उसको जान से मार देता है और उस ऑफिसर को छुटा देता है। फिर से अर्जुन के पास एक कॉल आता है, अर्जुन दौड़ा दौड़ा घर में जाता है, देखता है उसकी भांजी किडनैप हुई होती है, उसकी दीदी का रो रो के काफ़ी बुरा हाल होता है। अर्जुन इधर उधर ढूंढ रहा होता है उसी बॉक्स को, उसे वो बॉक्स मिल जाता है। अपने रूम में जाके अर्जुन बैठा होता है और वहाँ पे दिव्या आती है और साथ में फ़ोन चला रही होती है। फ़ोन चलाते हुए उसे पार्टी का याद आता है, एक लड़का पार्टी में वीडियो बना रहा होता है। तभी वो अपने जीजा के पास जाता है और उस लड़के के बारे में बात कर रहा होता है। दरअसल वो लड़का वहीं पर होता है और उसके फ़ोन से उसे पूछता है, पायल इस गाड़ी वाले के साथ क्या कर रही है। ऐसे ही केस में 2 दिन बीत जाते हैं और पायल उसे मिलती नहीं है। पायल के डैड अर्जुन से पूछते हैं, तू तो उसका मामा है, तू उससे प्यार करता है, तू ढूंढ लेगा, हमें भरोसा है। और वो गाड़ी की ओर देखता है जिस पन्नी में थोड़ा सा खून लगा होता है। गाड़ी खोलता है, वहाँ पे पायल की लाश होती है। ये देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अर्जुन के जीजा अपनी वाइफ को सारी बातें बता देते हैं और वो अपने पिंड की ओर निकल रहे होते हैं। निकलते समय अर्जुन की दीदी उनसे कहती है, हमारी बेटी तो नहीं रही इस दुनिया में, पर और अब किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जुन दिव्या से पार्क में बैठ के बातें कर रहा होता है और दिव्या की भांजी भी वहाँ पे आई होती है। वो सारी बातें एक एयरबड में रिकॉर्ड कर रही होती है और अर्जुन को याद आता है अमृता के बारे में, वो भी एयरबड का ही यूज़ करती थी। पोस्टमार्टम जहाँ होता है, अर्जुन वहाँ जाके सारी चीज़ें लेता है और उसका एयरबड भी लेता है और सारी मैसेज सुनता है जिसमें एक रिंगटोन होता है। और वो जाके एक म्यूजिशियन से उस रिंगटोन के बारे में पूछ रहा होता है और वो कहता है, ये स्टीच टोन नहीं है, ये ट्रेंड प्रिंट का काम है। ये सुन के एक आरजे का हेल्प लेता है जहाँ से वो सभी लोगों को वो म्यूज़िक सुनाते हैं। तभी वहाँ पे एक श्वेता नाम का लड़की का कॉल आता है जो कहती है, ये एपी स्कूल में इसका फंक्शन हुआ था। और अर्जुन एपी स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बातें कर रहा होता है। तभी प्रिंसिपल का प्यून कहता है वो शायद सुन नहीं सकती थी और पियानो अच्छा बजाती थी। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या को कॉल करता है और उसके बारे में पता करता है और ऑफिसर को फ़ोन करके उस सारी डिटेल्स निकालने को बोलता है। अर्जुन अपने ऑफिस में जाता है और ऑफिसर मैम से बात करता है उस डिटेल्स के बारे में, उन्हें एक्सप्लेन करता है। तभी वहाँ का ऑफिसर अर्जुन के ऊपर गुस्सा होकर चिल्लाता है। तभी वो लेडी ऑफिसर उससे कहती है, तुम्हारी बेटी नहीं है और तुम इस चीज़ नहीं समझ पाओगे। ऑफिसर अर्जुन को सारी पावर देती है और कहती है, तुम स्कूल में जाके सारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। अर्जुन स्कूल में जाके सारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा होता है। तभी उसे लड़की पे नज़र रखना होता है जिसका नाम आयशा होता है। दरअसल अगला टारगेट वही होती है और सभी को कहता है, तुम अपने मेन पॉकेट में अपना फ़ोन छुपाना। और उस लड़की का नंबर भी अर्जुन ले लेता है। स्कूल की छुट्टी होती है, आयशा अपने घर की ओर निकल जाती है। अर्जुन उसके पीछे फॉलो कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गाड़ी आती है, आयशा से वो गाड़ी वाला बात कर रहा होता है और अर्जुन जाके पूछता है, तुम उससे क्या बातें कर रही थी। अर्जुन को देख के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और अर्जुन कहता है, मैं तुम्हारा स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाने आया था। वो कहती है, आप आयशा को सिखाए होगे, मैं आलिया, हम ट्विंस हैं। ये सुनते ही अर्जुन आयशा को ढूंढने के लिए दौड़ा पर निकलता है और हमें फाइनली उसी विलन को दिखाया जाता है जो स्कूल में मैजिक शो करती है। ऑफिसर उसको फॉलो कर रहा होता है बाइक से। वो अर्जुन को कॉल मिलाता है और वो विलन उसको गाड़ी से कुचल के वहाँ से निकल जाती है आयशा को लेकर। अर्जुन अपने ऑफिसर को कॉल मिलाता है और कहता है, आयशा का नंबर ट्रेस करो। थोड़ी देर में आयशा का नंबर ट्रेस हो जाता है। अर्जुन फाइनली आयशा को बचाने में कामयाब हो जाता है, पर वो जादूगर वहाँ से भाग जाती है और अर्जुन लड़की को लेके घर जा रहा होता है। तभी उसे दिव्या का कॉल आता है। अर्जुन कहता है, मैं तुम्हारे घर की ओर से ही निकल रहा हूँ। और दिव्या घर में अकेले बैठी होती है अपनी भांजी के साथ। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और वो जादूगर विलन उसके घर में आ जाता है। और दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर उस विलन के घर में तलाशी ले रहे होते हैं। तभी उन्हें 2 ब्रिटिश पासपोर्ट मिलते हैं। इधर दिव्या को चाकू मार के उसकी भांजी को विलन उठा के लेके चले जाते हैं। तभी वहाँ पे अर्जुन आता है और दिव्या सारी बातें उसे बताती है। अर्जुन बाहर जाके ढूंढ रहा होता है। फाइनली दिव्या की भांजी इति उसे मिल जाती है और जादूगर और अर्जुन के बीच में साथ में बैटल हो रहा होता है। बैटल होते समय जादूगर अर्जुन को चाकू मार देता है और अपना नाम बताता है क्रिस्टोफर और अपनी कहानी सुनाने लगता है। और हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिस्टोफर स्कूल पढ़ रहा होता है और उसकी माँ मैजिशियन होती है, स्कूलों में जाके मैजिक दिखाने का काम करती है। और क्रिस्टोफर एक बीमारी से जूझ रहा होता है, इसी कारण उसके सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की सोफिया होती है जो क्रिस्टोफर का साथ देती है। सोफिया और क्रिस्टोफर की दोस्ती हो जाती है।
क्रिस्टोफर अपने मॉम से मैजिक सीख रहा होता है और सोफिया को इम्प्रेस करता है और उसके प्यार में उसे इजहार करता है। सोफिया क्रिस्टोफर का बीमारी के बारे में उसे कहती है। ये बातें बोलते हुए स्कूल के स्टूडेंट्स सारे सुन लेते हैं और उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। क्रिस्टोफर रोते हुए घर जाता है। अगले दिन सोफिया उसके घर पे आके उसे अपोलोजाइज़ करती है, पर उसके मॉम और क्रिस्टोफर मिलके उसे जान से मार देते हैं और वहाँ पे पुलिस आती है और उसकी मॉम को गिरफ्तार करके लेके चले जाती है। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मॉम मर जाती है और उसके रूप लेके क्रिस्टोफर डिसाइड करता है सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को वो जान से मार देगा। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इति पीछे से आके अर्जुन को एक पेचकस देती है और वो क्रिस्टोफर को जान से मार देता है। इति अपनी दिव्या के पास चली जाती है और अर्जुन दोनों को लेके घर की ओर निकल जाता है और मूवी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।